आज हम सर वर्णमाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो वर्णमाला क्या होता है, वो वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण सर हमारे ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहा जाता है। अब वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय या सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण में बात करें सर, हम वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में सर हमारे वर्ण होते हैं 52। हिंदी वर्णमाला में सर हमारे होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। अब कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ। वर्ण होते हैं सर हमारे हिंदी वर्णमाला में 52। अब सर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है सर 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है सर? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? सर होते हैं 11 और व्यंजन सर हमारे होते हैं 33 व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, और 11 स्वर होते हैं। तो वर्णों को सर बांटा गया है 2 भागों में। नंबर पहले का आ जाएगा सर स्वर, नंबर 2 आ जाएगा सर व्यंजन। अब बात कर रहे हैं हम स्वर की। स्वर सर हमारे होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अगर एग्जामिनर पूछने लगता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, तो सर हमें लगाना है 11। अगर पूछने लगे सर हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने होते हैं, तो सर हमें लगाना है 13। व्यंजन होते हैं सर हमारे 33। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, ओ, और आता है हमारा औ। ये सर हमारे 11 स्वर होते हैं। अब मूलतः की बात करते हैं सर हमारे 13 सर 2 बढ़ जाते हैं हमारे अंग और अह। इन्हें सर हम अयोगवाह भी कह सकते हैं। एग्जाम में आता है सर अयोगवाह स्वर कौन से होते हैं? 2 होते हैं, अ और अह। अनुस्वार भी नहीं कहा जाता है, अनुस्वार स्वर भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, स्वर भी हो गए और व्यंजन भी हो गए। अब बात करते हैं सर हम हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। तो सर हमारे मूलतः स्वर और व्यंजन होते हैं 46। मूलतः स्वर और व्यंजन होता है हमारे 46। 13 तो स्वर प्लस व्यंजन, 35 व्यंजन। होते हैं हमारे 46। अब बात करें सर हम हिंदी वर्णमाला में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर बांटा गया है 3 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर बांटा गया है 3 भागों में। ह्रस्व स्वर नंबर पहले पे आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे आता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे आता है प्लू स्वर। अब इनको क्यों कहा गया है? 3 भागों में सर बांटा गया है स्वरों को। ठीक है सर। स्वरों को सर
तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहले का आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 का आता है प्लुत स्वर। नंबर 3 का आता है सर प्लुत स्वर। अब बात करते हैं सर हम ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है सर हमारी 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है सर हमारी दीर्घ स्वर की संख्या होती है सर 7। प्लुत स्वर की कोई संख्या मानी नहीं गई है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 4, इसकी होती है संख्या 7। अब कौन कौन सी होती है सर ह्रस्व स्वर की संख्या? ह्रस्व स्वर उन्हें कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। ए, ई, उ और री। आप उच्चारण करके देखिए सर, ए, ई, उ, री। कम समय लगता है सर इनका उच्चारण करते समय। अब बात करते हैं सर हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। हम कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, उन्हें सर हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है सर बड़ा। इसमें सर इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं इसमें? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये सर इनकी संख्या 7 होती गई है, मैंने आपको लिख दिया। चाहे आप इसका उच्चारण करके देखिए। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ, ई, ए, ओ, औ। ठीक है, क्लियर है सर? बात करते हैं प्लुत की। प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम जब ओम की ध्वनि यानी ओम का हम जाप करते हैं तो ओम अधिक समय लगता है। या मंत्र कह सकते हैं, मंत्र का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है, तो हम कह सकते हैं सर इसमें एग्जाम पूछ लेता है ओम की ध्वनि किस में आएगी, तो हम लगाएंगे सर प्लुत स्वर। ओम की ध्वनि वो कह सकते हैं हम मंत्रों का उच्चारण, कह सकते हैं सर हम मंत्रों का उच्चारण। ठीक है, अब सर बात करें मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर सर स्वर को बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के आधार पर बात करें तो सर हम मात्रा के आधार पर बांटा गया है सर 2, ह्रस्व प्लस दीर्घ। बात करें सर हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है स्वर को? 2 मुख्य रूप से। यही ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ 2 भागों में बांटा गया है। अब बात करें सर जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जीवा के आधार पर सर बांटा गया है, जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अर्घ स्वर का मतलब क्या होगा? जीभ का अग्रभाग किसी शब्द का उच्चारण करे तो कौन कौन से शब्द आएंगे सर उसमें? दोनों ई, दोनों ए, दोनों ई, दोनों ए। तो 3 प्रकार से सर बांटा गया है, कह सकते हैं हम।
अग्र स्वर, मध्य स्वर, नंबर 3 का आता है पश्च स्वर। अब बात करें सर अग्र स्वर की। अग्र स्वर की संख्या होती है सर 4, सी होती है सर 1 और पश्च स्वर की होती है सर 6। अब अग्र स्वर की बात करते हैं सर। अग्र स्वर की संख्या तो 4 होती है। कौन कौन से स्वर आते हैं सर इसमें? ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है। अब मध्य स्वर की बात करते हैं। मध्य स्वर मध्य स्वर वो स्वर होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ के मध्य भाग से होता है। तो मध्य भाग से सर कौन सा होगा? ए तो बोलेगा, बोल के देखिए सर आप, ए। ठीक है, क्लियर है? तो ए। पश्च स्वर सर हम उसे कह सकते हैं तीन वाली आकृति जैसे स्वर, वो सब पश्च स्वर में आएंगे। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का पिछले हिस्से बोले जाने वाले स्वर को हम पश्च स्वर कहते हैं। पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ऐ, तो कह सकते हैं सर हम आगा स्वर का अ। ठीक है। स्वर की संयुक्त स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर सर हम उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनकर बना होता है, उसे सर हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर सर हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं। संयुक्त स्वर हमारे सर हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं सर? ये दोनों तो ए हो जाएंगे और दोनों ओ। ठीक है। और ये किन किन वर्णों के मेल से बने होते हैं ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है। ये होता है सर, ए होता है हमारा ए प्लस बड़ी ई। ए होता है सर हमारा ए प्लस ए। ओ होता है सर हमारा ए प्लस छोटा ओ होता है सर हमारा ए प्लस ये सर हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो बताइए संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? दोनों ए, दोनों औ। ठीक है, 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? दो वर्णों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। अब बात करेंगे सर हमारे आगत स्वर क्या होते हैं, अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं, संवृत स्वर क्या होते हैं, अर्ध स्वर क्या होते हैं। सर ये हमारे बात करें तो सर हमारे आगत स्वर हमारा कौन सा होता है? इनकी संख्या सर 1 है। आगत स्वर हमारा सर होता है बात करें हम सर अर्ध स्वर की। अर्ध स्वर हमारा होता है य और ब। संवृत की अगर बात करें सर हम, तो संवृत होते हैं सर दोनों ई होंगे उसमें, दोनों उ, दोनों ई दोनों उ। दोनों ई दोनों उ। अब बात करें सर हम अर्ध संवृत की। अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? छोटी ई, छोटा ऊ, ये सर हमारे अर्ध संवृत स्वर होते हैं। ठीक है। सर बात करें हम कंठ तालुव्य ओष्ठ्य मूर्धन्य कंठ तालुव्य कंठोष्ठ्य, इन स्वरों की बात करेंगे सर। बात करते हैं हम सबसे शुरू में कंठीय। कंठ क्या होता है? कंठ हमारा होता है यहाँ पर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ को छूता है, जो हमारे कंठ को छूती है, उन्हें सर हम कंठीय स्वर कहते हैं। कंठीय स्वर सर हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और आ। कंठीय स्वर होते हैं सर हमारे 2।
बात करें सर हम तालुब्य। तालुब्य स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालुब्य को स्पर्श करती है, तालुब्य को छूती है, उन्हें सर हम तालुब्य ये होता है हमारा जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे तालुब्य बोलते हैं। ठीक है। अब तालुब्य सर स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ई और बड़ी ई, दोनों ई आ जाएंगे सर इसमें। अब सर बात करें हम ओष्ठ्य स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे होठ आपस में मिले या ओ उ आकार जैसा बनाए, व्रत जैसा आकार बनाए, उन्हें सर हम ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। ओष्ठ्य स्वर सर हम उन्हें कहते हैं, इनकी संख्या सर 2 मानी गई है, उ और ओ। छोटा ओ और बड़ा ओ। अब आती है सर कंठ तालुब्य। कंठ तालुब्य जो कंठ और तालुब्य से मिलकर बने होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कंठ और तालुब्य आपस में मिल जाते हैं। कंठ तालुब्य हमारी जीभ स्पर्श करती है कंठ और तालुब्य को। ठीक है, वे कंठ तालुब्य होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए और ए, दोनों इसमें आ जाएंगे सर ए। ठीक है। अब बात करते हैं कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य क्या होते हैं? जो कंठ और ओष्ठ्य से मिलकर बने होते हैं वे हमारे कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी सर 2 मानी गई है, ओ और ओ। अब बात करें हम सर मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर हमारा सर एक होता है, विवि, उसे कहते हैं हम विवि। किसमें आ जाएगा सर? हमारा विवि। इनकी संख्या एक ही मानी गई है, विवि। ठीक है। अब बात करें हम सर व्यंजन की। व्यंजन हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।